तो ये हम फुल स्वेटर बनाना सीख रहे हैं। ये हमारा उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ये पूरा एस्टिमेट करना सीखा था, साइज़ कैसे एस्टिमेट करना है, जिसके लिए भी बनाना है स्वेटर, बड़े के लिए, छोटे के लिए, फिर फंदे कैसे एस्टिमेट करने हैं। उसके बाद में हमने बनाया था आगे और पीछे का हिस्सा, और वो हमने कंप्लीट कर लिया था शोल्डर के जो हमारे मुद्दे कटते हैं उसके नीचे तक। तो ये देखिए हमारा 11.5 इंच का ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद में हमारे मुड्ढे कटने स्टार्ट होंगे। अब मुड्ढे कटने के लिए फंदे कितने कितने कटाने हैं, ये लोगों का बहुत बड़ा एक क्वेरी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको कंधे हैं, जो शोल्डर हैं, ये कितने चाहिए, तो ये ऐसे आप इस तरीके से रख लें, हल्का सा खींच करके इसको आप मेज़र कर लीजिए। तो हमारे जो शोल्डर हैं 8.5 सेंटीमीटर है, तो 8.5 सेंटीमीटर के लिए ये कितने फंदे आ रहे हैं उतने छोड़ दें। फिर जो बाकी रिमेनिंग बचेंगे फंदे, उसको आधा आधा करके दोनों मुड्ढे में घटाने के लिए हम बांट देंगे। तो जैसे हमारे इसमें 8 फंदे बचे हैं, तो 8 फंदे में से 4 फंदे हम घटाएंगे सीधे बाजू पर, और 4 फंदे घटाएंगे उल्टे बाजू पर, और बीच के वो फंदे छोड़ देंगे। हमारा आप कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिए। हमने 30 फंदे लिए थे बॉर्डर बनाने के लिए। फिर हम ये सैंपल बना रहे हैं, और हम किसी जैसे थोड़ा सा हैवी के लिए नहीं बना रहे हैं, तो हमने क्या किया था, उसके बाद में बॉर्डर बनाने के बाद में 5 फंदे हमने घटा दिए थे बॉर्डर बनाते से ही उसकी नेक सिलाई पे। तो हमारे फंदे बचे थे टोटल 25 के बाद में हमने अभी ये मेज़र किया कि हमारे जो ये हमारे कंधे हैं वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो 8.5 सेंटीमीटर के लिए फंदे हमने बचा लिए, और उसके बाद में हमारे टोटल 8 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो 4 फंदे उल्टे हाथ के लिए मुड्ढे के लिए काम आएंगे घटाने के लिए, और 4 फंदे सीधे स्लीव के मुड्ढे घटाने के लिए काम आएंगे। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब हम देखते हैं मुड्ढे कैसे घटाना है। तो हमारे पास कैसे आया, 4 फंदे का आया है। तो हम क्या करेंगे, 2 फंदे एक बार घटाएंगे, फिर एक फंदा एक बार घटाएंगे, फिर एक फंदा एक बार घटाएंगे। तो आइए देखते हैं। इस तरीके से करके हमने एक एक करके 2 फंदे बुने, और पीछे वाला फंदा उतार दिया। ये हमारा एक फंदा घट गया है। फिर एक और फंदा बुना, और पीछे वाला फंदा ऐसे करके उतार दिया। तो ये हमारे 2 फंदे घट गए हैं। अब हम ये पूरी सिलाई प्लेन सीधे फंदों वाली पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके नेक्स्ट वाली सिलाई देखते हैं। तो ये देखिए हमने एक साइड के फंदे घटाए थे, हमारी ये वाली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई है, इसमें सारे फंदे हमको उल्टे बुनने रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे घटेंगे। तो देखिए वो उल्टी सिलाई है, तो उल्टा फंदा एक बुना, फिर एक और फंदा उल्टा बुना, और अब पीछे वाला फंदा ऐसे उतार देंगे। अब एक और फंदा उल्टा बुनेंगे, और पीछे वाला फंदा उतार देंगे। अब एक एक करके सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, और ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो सीधे हाथ की सिलाई पर एक साइड का हमारे मुड्ढे घटते हैं, और उल्टे हाथ की सिलाई पे दूसरे साइड के मुड्ढे घटते हैं। और कितने कितने फंदे घटने, ये हमेशा सेम रहता है। सीधे हाथ की सिलाई पे हमने 2 फंदे घटाए थे, उल्टे हाथ की सिलाई पे भी हमने 2 फंदे घटाए हैं। तो सिलाई की जो बिगिनिंग होती है वहीं पे हमारे फंदे घटते हैं। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम सीधे हाथ की सिलाई पे फिर आ गए। अब हमें क्या करना है, एक फंदा और घटाना है हमें। तो उसी तरीके से करेंगे, एक फंदा सीधा, एक और फंदा सीधा, और पीछे वाला फंदा ऐसे करके उतार देंगे। तो ये हमारा एक फंदा घट गया। अब ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे एक एक फंदे सीधे बुनते हुए। तो हमारे अब इस साइड के कितने फंदे घट गए, 2 + 1, 3 फंदे हमारे घट गए। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टे हाथ की सिलाई पे आ गए। अब हमें क्या करना है, फिर से एक फंदा घटाना है। तो एक फंदा उल्टा, एक और फंदा उल्टा बुना, और पीछे वाला फंदा ऐसे उतार दिया। तो अब इस साइड के भी कितने फंदे कट गए, 2 + 1 टोटल 3। अब ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे सीधे हाथ की सिलाई आ गई। यहाँ पे भी हमें एक फंदा घटाना है। तो ये एक फंदा सीधा, फिर एक और फंदा सीधा, पीछे वाला फंदा उतार दिया। तो हमारे टोटल कितने फंदे घट गए, 2 + 1 + 1, 4 फंदे घट गए हैं। तो ये जो आप पूरा स्वेटर बनाना सीख रहे हैं, इसमें आपको मेजरमेंट की दिक्कत नहीं आएगी कभी। किसी भी साइज का स्वेटर बनाना है आप इजीली बना सकते हैं। फंदों को कभी भी ऐसे ही नहीं एस्टिमेट करना चाहिए कि ऐसे ही अपने आइडिया लेकर के एस्टिमेट किया। हमेशा ये जो ये तरीका है, ऐसे ही एस्टिमेट करना चाहिए। और इसी तरीके से स्वेटर या कुछ भी और बना रहे हैं आप, हमेशा परफेक्ट बनता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।
और हमें अब इस साइड से भी एक फंदा घटाना है उल्टे हाथ की सिलाई पे। तो ये एक फंदा उल्टा बुना और एक और फंदा उल्टा बुना और पीछे वाला फंदा उतार दिया। तो अब यहाँ के भी हमारे कितने फंदे कट गए, 2 + 1 + 1, 4 फंदे। तो दोनों साइड से हमारे अब 4 फंदे घट गए हैं और हमारे जो मुड्ढे की कटिंग होती है वो कटिंग पैटर्न आ गया है। ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम अपने जो पिक्चर है हमारा उस पर ऐसे रख करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने परफेक्ट हमारे मुड्ढे कटे हैं और जो हमें कंधे का साइज़ ऊपर का चाहिए था एग्जैक्टली सेम साइज़ आया है। कभी भी आप ऐसे मत करा कीजिए कि किसी ने बोला इतने फंदे डाले उतने ही फंदे डाल कर। हमने आपको हमेशा बताया है कि आप जो सिलाई यूज़ कर रहे हैं, जो ऊन यूज़ कर रहे हैं, उससे भी फंदे का कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखिए ये चीज़। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये कंधे का घटने वाला शेप आ गया है। अब हम थोड़ा सा सीधे बुनेंगे और ये जो पल्ला हम बना रहे हैं पीछे के हिस्से का बना रहे हैं, तो इसमें पीछे का गला बनाना भी हम सीखेंगे। तो थोड़ा सा इसको पहले प्लेन बुन लेते हैं, एक आगे से सीधी सिलाई और पीछे से उल्टी सिलाई। तो देखिए इस तरीके से हमने ये थोड़ा सा ऐसे बुन लिया है। अब हमारा ये इतना हिस्सा रह गया, तो आप ये देख लीजिए कि आपको पीछे वाला गला कितना डीप बनाना है। तो जितना डीप बनाना है वहाँ तक जा करके आप ऐसे प्लेन बुनिए और वहाँ पे जा करके आप रोक दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अपना पीछे का गला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड के लिए हम 5-5 फंदे हम छोड़ देंगे दोनों साइड के ये कंधे के लिए, और बीच के जितने फंदे हैं उसमें हम गला बनाएंगे। तो इसमें कैसे होगा, ये हम पहले 5 फंदे बुनेंगे। तो हमारे क्या फंदे का कैलकुलेशन क्या है अभी, 5-5 फंदे दोनों साइड के लिए छोड़ेंगे और बीच के जो 7 फंदे हैं तो उन 7 फंदे से हमारा पीछे का गला बनेगा। तो ये हमने ऐसे 5 फंदे बुन लिए और उसके बाद में ऊन को आगे लेकर के 2 फंदों को उल्टे में बुना है, फिर वापस सिलाई पे चढ़ाया और 2 फंदे एक साथ फिर से उल्टे बुने। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने और फिर जो आया उसको वापस सिलाई पे चढ़ाया उल्टे हाथ की सिलाई पे, फिर 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने। तो इस तरीके से करते हुए आपको बुनना है। और जो हमारे टोटल 7 फंदे हैं वो 7 फंदे हमारे पूरे कम हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमारे 5 फंदे बचेंगे हम प्लेन बुनना स्टार्ट कर देंगे फिर। तो देखिए अब इस सिलाई के बाद आप ध्यान से देखिए, ये देखिए 5 फंदे एक साइड और 5 फंदे एक साइड, और बीच के जो टोटल 7 फंदे थे वो हमने घटा दिए। घटाने के लिए हमने क्या किया था, ऊन को आगे लिया, फिर 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, फिर जो बुन करके आया उसको वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे चढ़ाया, फिर 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने। तो यही रिपीट करते रह जाइए जब तक कि 7 फंदे पूरे घट ना जाए। अब हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, एक एक्स्ट्रा ऊन भी जोड़नी रहेगी। तो एक एक्स्ट्रा ऊन का गोला आप तैयार रखिए। अब ये वापस ऐसे उल्टे बुन जाएंगे 5 फंदे जो हमारी करंट रनिंग ऊन है उससे। उसके बाद में हमें एक और गोला चाहिए रहेगा ऊन का दूसरा पल्लड़ा बुनने के लिए। तो आप ऐसे करके ये ऊन को यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए, इस तरीके से जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में उसकी घटान लगा दीजिएगा। ऐसे जोड़ के उसकी घटान लगा दी हमने। और अब जो दूसरा गोला लिया है उससे ये दूसरे साइड के फंदे बुने जाएंगे। तो एक साइड के 5 फंदे एक गोले से और दूसरे साइड के 5 फंदे दूसरे गोले से, ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों ये अलग अलग गोलों से बुनेंगे। अब वापस हम सीधे हाथ की सिलाई पे आ गए, एक गोले से 5 फंदे और दूसरे गोले से दूसरे 5 फंदे। और ये हमें तब तक सीधा सीधा बुनना जब तक कि हमें जितनी लेंथ चाहिए वो हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो देखिए इसी तरीके से करते हुए हमने 4-5 सिलाई ऐसी प्लेन बुन ली है। एक गोले से एक साइड के 5 फंदे और दूसरे गोले से दूसरे साइड के 5 फंदे। अब हम इसको ऐसे पिक्चर पे रख करके अपना पूरा ऐसे मेजरमेंट देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इस तरीके से इसको हमने ऐसे ऐसे मेज़र किया। तो देखिए एकदम परफेक्ट जो साइज़ चाहिए है वही हमारा परफेक्ट साइज़ इससे आता है। तो ये अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो स्वेटर का साइज़ कभी ऐसा नहीं होगा कि लूज़ बन गया स्वेटर या फिर बड़ा बन गया स्वेटर। तो आप ये ट्रिक्स
हमेशा अप्लाई कीजिए। तो ये हमारा पीछे का पोर्शन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे का पोर्शन बनाएंगे। तो उसमें ऐसे ही जो हमने बताया था 30 फंदे डालिए, बॉर्डर बनाइए, उसके बाद में 5 फंदे हमने कम किए हैं, आपको बढ़ाना हो तो आप बढ़ा लीजिए। उसके बाद में प्लेन बनाइए जहाँ से कंधे कटने हैं उसके पहले तक, यानी कि हमारे इसमें जो हमने पिक्चर में लिया है 11.5 सेंटीमीटर, इतना आप बना करके रेडी रखिए। फिर हम आगे का देखेंगे। आगे के पलड़े में क्या होगा, ये मुड्ढे कटेंगे और इसके साथ में हमारा जो गला है, गला भी बनेगा। हमने जो हाफ स्वेटर डाला था उसमें हमने आपको गोल गला बनाना बता दिया था। अब हम इस वाले में आपको क्या बताएंगे, वी गला बनाना बताएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी।